नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका में। हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट PYQ प्लेटफॉर्म में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें से हमने 7 टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें हैं तो प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है आपका नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र से। तंत्रिका तंत्र से अभी तक जितने भी रेलवे में प्रश्न पूछा गया है सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बने रहें आखिरी तक। और रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है तो अपनी तैयारी आप लोग दुगनी कर दें। और आने वाले वैकेंसी में ये हमारा सेशन बहुत ही उपयोगी होगा, तो आप लोग आखिरी तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है तंत्रिका तंत्र से कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है तो वो होगा आपका जिगर। क्या होगा? जिगर, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। लीवर यानी कि यकृत से इसका राइट आंसर होगा। और दिमाग जो मस्तिष्क होता है ये पुनः विकसित नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में लैंगरहैंस की आइलेट कहाँ पाए जाते हैं तो वह पाए जाएंगे आपका अग्नाशय यानी पैंक्रियाज। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। मानव शरीर में जो कंठ को हम लोग कहते हैं वो कहते हैं वॉइस बॉक्स। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि मानव शरीर में प्रोस्टेट एक डैश है। तो मानव शरीर में प्रोस्टेट एक प्रकार का क्या है? वो है ग्रंथि। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां को कहाँ होती है। अनैच्छिक मांसपेशियां वो होगी आपका दिल में। दिल में होगा आपका अनैच्छिक पेशियां। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि इनमें से कौन सी वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़ों के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। वो कौन लेके जाएगा? तो वो लेके जाएगा आपका महाधमनी। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है तो वो होगा आपका त्वचा में। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होती है। वो होगा आपका दिल में। कहाँ होगा? दिल में। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से मानव मस्तिष्क का हिस्सा वह हिस्सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। तो वो क्या होगा? वो होगा आपका अग्र मस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि डैश मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो वो है आपका शीर्ष ग्रंथि है, अधिवृयक यानी एड्रिनल ग्लैंड्स है, पीयूष ग्रंथि है, जबकि यकृत यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता अंग विन्यास निर्वहन शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी होता है। शरीर का संतुलन बनाए के लिए वो होता है अनुमस्तिष्क सेरेबेलम। कोई भी आदमी शराब पी करके उसी का यही अनुमस्तिष्क गड़बड़ हो जाता है, इसी कारण से वो जहाँ मन तहाँ गिर बजड़ जाता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि जब डैश की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह उपापचयी प्रक्रियाओं को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनति करता है। तो वो कौन होगा? वो होगा आपका शराब यानी कि एथेनॉल C2H5OH। इसी कारण से आपका अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम वो आपका गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण से आदमी बड़बड़ बोलने लगता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी होती है। वो होती है 1 मीटर। 1 मीटर तक होती है। तो मीटर नहीं दिया, सेंटीमीटर दिया, 100 सेंटीमीटर। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरा तंत्रिका कोशिका के ध्रुमाशय के बीच की संधि को हम लोग क्या कहते हैं? उसकी संधि को हम लोग कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। सी इसका राइट आंसर होगा। अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? तो अनुमस्तिष्क जो है वो आपका मांसपेशियां गतिविधियों का समन्वय करना। तो डी इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्यों के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयाँ को डैश कहते हैं। उसकी इकाइयों को हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क से संबंधित सही नहीं है, यानी गलत कथन कौन सा है वो बताना है। यह मस्तिष्क का यह मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है लगभग 60%, यही गलत है। ये सबसे बड़ा भाग होता है लेकिन ये 60% नहीं होता है। यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है, ये भी सही है। इसमें 2 भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, ये भी सही है। यह अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है, ये भी सही है। तो इसका जो गलत कथन है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। प्रमस्तिष्क से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखते हैं क्या है, कौन सा इसमें गलत है। इसके 3 भाग होते हैं, नहीं इसके 2 भाग होते हैं। 2 पार्श्व अनुमस्तिष्कीय गोलार्ध और एक केंद्रीय वर्मिक्स, नहीं यही गलत। इसमें 3 भाग नहीं 2 भाग होते हैं। यह मस्तिष्क का अग्र, श्रेष्ठ और पार्श्व भाग होता है, बिल्कुल सही है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और यह लगभग 80% होता है। और यह अग्र मस्तिष्क का भाग है, ये भी सत्य है। ये सब सत्य है और ये गलत है, तो वही गलत पूछ रहा था, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है, गलत कौन सा है वो बताना है। गलत, प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है, नहीं ये प्रमस्तिष्क का नहीं है, ये आपका अनुमस्तिष्क का है। ये किसका काम होता है? तो ये होगा आपका अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क का काम है, यानी कि सेरिबेलम का काम है। यह मस्तिष्क का अग्रभाग, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है, यह सत्य है। इसमें 2 भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं, यह भी सत्य है। और यह लगभग 80% भाग होता है मस्तिष्क का, यह भी सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, नहीं ये पश्च मस्तिष्क का भाग, अनुमस्तिष्क है ना, यस ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, ये सही है। यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग होता है, लगभग 12% होता है, ये भी सही है। इसके 2 भाग होता है जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं, नहीं ये गलत। ये जो 2 भाग होते हैं ये अनुमस्तिष्क नहीं, ये प्रमस्तिष्क होते हैं। क्या होते हैं ये प्रमस्तिष्क, ये प्रमस्तिष्क के भाग होते हैं। इसमें 2 भाग होते हैं जिन्हें हम प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। यह मस्तिष्क का पिछला क्षेत्र में स्थित होता है, ये भी सत्य है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है वो बताना है, गलत कथन के बारे में बताना है। यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, यह सत्य है। यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग होता है जो लगभग 25% होता है, नहीं ये होता है 12% भाग। यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, यह भी सत्य है। इसके 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्वीय अनुमस्तिष्कीय गोलार्ध और एक केंद्रीय वर्मिक्स, ये भी सत्य है। तो इसका बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है, गलत कौन सा है वो बताना है। यह मस्तिष्क के बाद पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, यह सत्य है। यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसे गतिविधियों को नियंत्रित करता है, नहीं ये गलत है। ये अनुमस्तिष्क नहीं, ये प्रमस्तिष्क का कार्य है, सेरेब्रम का कार्य है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ये भी सत्य है। यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग है, यह भी सत्य है। तो जो गलत कथन है वह है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है कि मस्तिष्क भी शरीर का डैश समन्वय केंद्र है, तो वह है आपका मुख, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन यानी सेल बॉडी से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो जिन्हें हम लोग कहते हैं ध्रुमिकाएं। क्या कहते हैं? ध्रुमिकाएं। ये मान लीजिए आपका न्यूरॉन्स है, ये जो शाखा निकला हुआ इधर 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 इधर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुमिकाएं कहते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मानव त्वचा किससे बनी होती है? मानव त्वचा बनी होती है सल्की या सल्काव एपिथेलियम से, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का जो ग्राम में वजन होता है वो होता है 1200 से लेकर के 1400 ग्राम, लगभग माने तो 1350 ग्राम के आसपास। ये इसका राइट आंसर होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों को डैश भी कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम लोग कहते हैं वाहिनीहीन ग्रंथि कहते हैं, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है
कि मैं अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो वो होता है आपका मेरुदंड। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? डैश मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग होता है? तो वो होता है आपका अग्र मस्तिष्क। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को डैश कहा जाता है? मांसपेशियों से क्रिया उत्पन्न बल को हम लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं पेशीय बल। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि नीलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से डैश होती है? वो कैसी होती है? वो होती है मोटी। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग होता है तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यकृत। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों से जुड़ी नहीं होती है? तो वो होती है आपका जीभ। जीभ आपका एक ही तरफ से जुड़ा होता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मानव शरीर में जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है तो वो होगा आपका मस्तिष्क के तले पर। डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? तो वो आपका करेगा कान। तो सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने का काम करता है? शरीर का संतुलन नहीं बोला है, संतुलन बोला है, इसीलिए सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पश्य पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? पश्य पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? वो करती है ऑक्सीटोसिन। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन काम करता है? वो करता है आपका मेरु रज्जु। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सूचनाओं का संचय न्यूरॉन्स के किस भाग में होता है? सूचनाओं का संचय होता है वो होता है ध्रुव मास में। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि रक्तचाप, लार स्रवन, उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रिया का मतलब होता है जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। जैसे उल्टी हम जब चाहें तब नहीं कर सकते हैं, उस कब हो जाएगा उसका कोई लिमिट नहीं है। तो ये होता है आपका अनैच्छिक क्रिया में। तो इसका डैश द्वारा नियंत्रित होता है। ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ये होता है आपका मेडुला के द्वारा। क्या होता है? मेडुला के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि श्वसन, लार स्रवन और कर्माकुंचन जैसे अनैच्छिक क्रियाएं डैश द्वारा नियंत्रित होती है? तो वो होगा आपका जाकर के मेरु शीर्ष के द्वारा, मेरुदंड के द्वारा। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि अंतः ग्रंथन वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका आवेग डैश गुजरता है? तो वह जगह एक न्यूरॉन से दूसरे तक। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मानव आंख में मौजूद डैश अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है? तो वो कैसा सब सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होगा? तो वो होगा जाकर के आपका पीला। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक इकाई है? तंत्रिका तंत्र की, तो वो हो जाएगा आपका जाकर के क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पॉन्स मानव के किस अंग का एक भाग है? तो वो है आपका जाकर के मस्तिष्क का भाग है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को डैश कहा जाता है? तो हम लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम लोग शाखिका कहते हैं। क्या कहेंगे? शाखिका। न्यूरॉन की शाखा जैसी संरचना को हम लोग शाखिका कहेंगे। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएँ होती है? तो वो होगा आपका 31 जोड़ी। क्या होगा? 31 जोड़ी। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है उसके बारे में बताना है? तो कोशिका काय है, तंत्रिकाक्ष है, शाखिका है लेकिन शंकु नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG यानी इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम परीक्षण किया जाता है? तो ये करते हैं हम लोग मस्तिष्क से। किसे करते हैं? मस्तिष्क से। और हृदय से करते हैं ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये हृदय से करते हैं ECG और EEG करते हैं मस्तिष्क से। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पुरकिंजे तंतु डैश में विशिष्ट होते हैं? वो होते हैं आपका हृदय में, स्नायु तंतु में। तो डी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? तंत्रिका कोशिका है तो वो है आपका न्यूरॉन। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक न्यूरॉन के कोशिका रचना को डैश कहा जाता है? वो हम लोग कहते हैं सोमा। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है, उसके बारे में बताना है। तो अनुमस्तिष्क है, मस्तिष्क स्तंभ है, प्रमस्तिष्क है, जबकि कासेरुक नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन के बीच के जो जंक्शन को हम लोग कहते हैं सूत्र युग्मन। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो वो होगा जाकर के आपका खोपड़ी के अंदर यानी मस्तिष्क में। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कपाल तंत्रिका यानी क्रेनियल नर्व्स का मूल स्थान कहाँ है? तो वो आपका जाकर के कहाँ होगा? तो वो आपका जाकर के मस्तिष्क में होगा। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? तो वह रहता है 1/10 सेकेंड तक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? तंत्रिका आवेग की जो प्रकृति होती है वह होती है विद्युत रासायनिक। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि रक्तचाप, लार, उल्टी सहित अनैच्छिक क्रियाओं को डैश द्वारा नियंत्रित करते हैं? वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? वो करते हैं हम लोग मेडुला के द्वारा। किसे करते हैं? मेडुला ओब्लांगेटा। तो इसका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि डैश खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो वो करेगा आपका क्या करेगा? मेडुला ओब्लांगेटा। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है डैश। यह किसके कारण से ये मुंह में पानी आता है? तो वो आ जाएगा आपका स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया से। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मानव शरीर के किस अंग में सबसे छोटी हड्डियां होती है? तो वो होती है आपका जाकर के कान में। बी इसका राइट आंसर होगा। कुछ मस्तिष्क कुछ कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो जिन्हें हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर हमारे मस्तिष्क बना है। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि जब आप एक गर्म थाली को छूते हैं तो तुरंत आप अपना हाथ हटा लेते हैं, यह क्रिया किससे प्रेरित होती है? ये किससे प्रेरित होती है? तो ये होगा जाकर के आपका मेरुदंड से। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि तंत्रिकाएं किसकी गठरी है? तंत्रिकाएं किसकी गठरी है? तो वो होगा आपका तंत्रिका कोशिका के अक्ष तंतुओं का। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मानव मस्तिष्क का इनमें से कौन सा भाग निगलने और उल्टी करने का नियामक केंद्र होता है? वो है आपका मेडुला ओब्लांगेटा। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, उत्सर्जन का अर्थ निम्न को त्यागना है। उत्सर्जन का अर्थ क्या होता है? निम्न को त्यागना। तो वो हो जाएगा आपका शरीर से सभी प्रकार के अपशिष्ट को त्यागना ही उत्सर्जन होता है। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है? मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है एक युग्मक वीर्यक यानी किडनी, एक युग्मक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग। ये आपका उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है। ए इसका राइट आंसर होगा। और देख सकते हैं ये आपका प्रश्न कब पूछा गया है? ये रेलवे के लेटेस्ट जो ग्रुप डी हुआ था उसमें 2022 में पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या है
निम्नलिखित कौन सा कथन आपका गलत है, गलत कथन के बारे में बताना है। इसका जो गलत है वो पहला ही गलत है कि प्रत्येक सुक्त में सबसे बड़ी संख्या में न्यूरॉन्स नामक निस्यंदन इकाइयाँ मौजूद होती है जो एक साथ बंधी हुई होती है। यही आपका क्या है, गलत है। बाकी आपका क्या है, सही है कि मानव उत्सर्जन तंत्र में एक विरयक युग्म, एक मूत्रवाहिनी युग्म, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है, ये सत्य है। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क के विरयकों में आरंभिक निस्यंदन लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है, ये भी सत्य है। विरयक उदर में रीढ़ की हड्डियों के दोनों तरफ एक एक स्थित होती है, ये भी क्या सत्य है। इसका जो गलत कथन है वह है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, क्या विरहिकाणु यानी नेफ्रॉन की लंबी नलिकाकार संरचना का कोई लाभ है? इसका क्या लाभ है, तो वह हाँ, लंबी नलिका प्रारंभिक निस्यंदन से अतिरिक्त जल के पुनः विशोषण हेतु समय तथा स्थान प्रदान करती है, यही इसका सत्य है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि तीव्र गतिविधि के बाद पैर की मांसपेशियों में ऐंठन से राहत पाने का अच्छा तरीका क्या है? क्या है अच्छा तरीका, तो वो हो जाएगा गर्म पैड से कोमल मालिश, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो सकती है? तो वो होगा आपका ऑक्सीजन की कमी। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारे शरीर में ऐंठन होगी, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि पेशियों में ऐंठन का कारण क्या है? पेशियों में जो ऐंठन का कारण है वह पेशियों को होने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, यानी ऑक्सीजन की कमी होगी तो पेशियों में क्या होगा, ऐंठन होगा, यानी दर्द होगा, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि उच्च रक्तचाप को अतिरिक्त दाब भी कहा जाता है जो डैश के कारण होता है? तो वो होगा आपका धमनियों के संकुचन, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद होते हैं? किस भाग में अंकुर मौजूद होते हैं? वो होगा आपका छोटी आंत में अंकुर, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मानवों में केशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? मानवों में जो केशिका गुच्छ पाया जाता है वह विरयक यानी कि विरयक में पाया जाता है, सी इसका राइट आंसर होगा। स्पंदन ग्रंथियाँ जिन्हें नाड़ी स्पंद या नब्ज कहा जाता है क्यों महसूस होती है, या क्यों महसूस होती है? तो वो हो जाएगा आपका धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला आपका ये चित्र दिया हुआ है कि निम्नलिखित चित्र मानव आहार नाल के एक भाग को दर्शाता है। इस भाग में कौन सी क्रिया हो रही है और कैसे हो रही है? ये फिगर पहले देखिए आप, यहाँ आपका भोजन दिख रहा है, यहाँ ग्रास नली और यहाँ आमाशय। इसमें बताना है कि आपका कौन सा होगा। तो 67 का होगा आपका लयबद्ध संकुचन, पेशियां भित्तियों का शिथिलन के कारण कर्माकुंचन, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, ये भी फिगर से रिलेटेड है। निम्नांकित आकृति मानव हृदय को दर्शाती है, यानी ये जो है आपका मानव हृदय को दर्शाती है। LA मतलब बायां आलिंद और LV का मतलब बायां निलय, RA का मतलब दायां आलिंद और RV का मतलब दायां निलय। कपाट कहाँ स्थित होगा उसके बारे में बताना है कि कपाट आपका कहाँ पर यह होगा। तो ये देख सकते हैं आपका फिगर दिया हुआ, कपाट कहाँ होगा। यहाँ आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6 कपाट इसका जो होगा वो होगा आपका जाकर के ऑप्शन नंबर सी में होगा। क्या होगा, सी में, कि 2, 3, 4, 5 क्रमांकित स्थानों पर क्या होगा इसका कपाट। वही पूछ रहा था कि कपाट कहाँ होगा, कपाट किस किस जो नंबर दर्शाया है किस किस जगह पर कपाट होगा उसके बारे में बताना था। तो सी में इसका कपाट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नांकित में से कौन सी आकृति मानव शरीर में यकृत यानी कि गुलाबी आकृति के रूप में प्रदर्शित है के सही स्थानों को दर्शाती है। यानी दिया गया उस व्यक्ति का मुख आपकी अर्थात पीठ की ओर है, यानी कि जिस तरह आप बैठे हुए हैं और देख रहे हैं उसके अनुसार से बताना है कि इसमें से लीवर यानी यकृत कौन से फिगर में होगा उसके बारे में आपको बताना है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आकृति 3 में होगा। क्या होगा, आकृति
3 में। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मानव हृदय में फुसफुसीय शिरा डैश से जुड़ी होती है। तो फुसफुसीय शिरा किससे जुड़ी होती है? तो वो होगा आपको जाकर के बायां अलिंद से। ए इसका राइट आंसर होगा। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वीर्यकों में आरंभिक निस्यंद लगभग डैश प्रतिदिन होता है। कितना लीटर होता है? तो वो होगा आपका 180 लीटर। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का क्या कारण है? फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का जो कारण है वो होगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अभी तक जितना भी प्रश्न तंत्रिका तंत्र से पूछा गया था, तंत्रिका तंत्र से रेलवे के द्वारा अभी तक जितना भी प्रश्न पूछा गया सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। तो और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।